Hello friends, this is Aarti and you all are watching Hari Educations. So friends, last we did the past perfect tense, okay? And today we will take the next tense which is past perfect continuous tense. कौन सा tense करने वाले हैं? It's past perfect continuous tense. Fine. So first of all, we'll take the concept of past perfect continuous tense, and the concept of past perfect continuous tense is it is like past perfect continuous tense describes an action. ठीक है, हर कोई टेंस जो है कोई ना कोई एक्शन डिस्क्राइब करता है. फाइन. ओके. विच वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट. ओके. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको डिस्क्राइब करेगा उस एक्शन को जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, अब से पहले. फाइन. एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट. स्टार्ट तो हुआ था पास्ट में, लेकिन वो कंटिन्यू भी कब रहा था? पास्ट में. Okay, so that is all about the concept of past perfect continuous tense. Okay, now what about the structure of this tense? And the structure is, first of all, as we form the sentence, any of the sentence under past perfect continuous tense, we will need to take first the subject. सबसे पहले हम क्या लेंगे? जब भी हम past perfect continuous tense के अंडर कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा? वी विल टेक द फर्स्ट सब्जेक्ट, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा. ओके, हेल्पिंग वर्ब के साथ विल कंटिन्यू विद द बीन, because this one is the continuous tense. Okay, first of all we'll take the subject, then had been, and then v1 with ing, then object, and then since or for. since और for में हमें एक यूज करना है. इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस. ओके, ये भी मैं आपको बता दूंगी. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो सिंस और फोर के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है. आप मेरी पिछली वीडियोस को विजिट करके उधर देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने सिंस का और फोर का डिफरेंस जो बताया है और उसका जो यूज बताया है, वहाँ से आप उसको पिक कर सकते हैं. ओके, तो सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन आएगा, V1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आप ऐड करेंगे ing. ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस एंड फोर. ठीक है. और अब वर्ब की कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको ing का यूज करना है और किन के साथ आपको ing का यूज नहीं करना है, ये भी आपको पता चलेगा स्टेटिव वर्ब से. ठीक है, तो स्टेटिव वर्ब्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी. ओके, तो अब देखते हैं हम एज पर स्ट्रक्चर वी टुक हियर एन एग्जाम्पल. क्या एग्जाम्पल है? ही हैड बीन पेंटिंग द पिक्चर सिंस मॉर्निंग. ठीक है, क्या है? ही हैड बीन पेंटिंग द पिक्चर सिंस मॉर्निंग. ओके, here is the subject which is he क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन. ठीक है, हैड बीन इज द हेल्पिंग वर्ब हियर. पेंटिंग इज द, आपका पेंटिंग में जो आपका पेंट वाला पार्ट है, इट्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, एंड देन with the use of ing here. Okay, then the other words object and then since and for. since का यूज यहाँ पे हुआ है. क्यों हुआ है वो मैं आपको बता दूंगी, वीडियो में भी देख सकते हैं, अभी भी मैं आपको बता दूंगी. फाइन. ओके, अब क्या है? अब अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस अगर हम इसका बनाते हैं तो आपका हैड और बीन के बीच में क्या ऐड हो जाएगा? नॉट ऐड हो जाएगा. ठीक है, एंड द सेंटेंस विल बिकम ही हैड नॉट बीन पेंटिंग द पिक्चर सिंस मॉर्निंग. ओके, फाइन. And as far as the interrogative sentence is concerned, we will take the helping verb first.
okay, and the sentence will become he had he been painting the picture since morning, and at last sign of interrogation. ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा आपको। ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, और ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले लेनी होती है, ठीक है, और उसके बाद आपका सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, देन बीइंग, ओके, उसके बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन द एज वी डिड अर्लियर, ओके। तो अब अभी द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको सिंस का यूज कहाँ पे करना है। यहाँ पे मैंने सिंस लिखा है और फोर लिखा है, देन हाउ टू यूज द सिंस एंड फोर, ओके। तो सिंस का यूज आप कहाँ पे करते हैं? सिंस का यूज आप करेंगे जहां पे आपको फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम एज सच मॉर्निंग 1975 2 PM, इट मे बी 2 AM, ठीक है, 2 AM भी हो सकता है, ठीक है, तो 2 PM भी हो सकता है, 2 AM भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको मॉर्निंग एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है, 1975 एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, यहाँ पे आपको 2 PM गिवन है, 2 AM गिवन है। अगर आपको इस तरह से एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिया गया है कि कोई भी एक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था, देन यू विल यूज देयर सिंस, ठीक है, तब आप वहां पे क्या यूज करेंगे? सिंस, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन था सिंस मॉर्निंग, हमें गिवन था कि ये जो काम जो स्टार्ट हुआ था वो मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ था, फाइन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू यूज द फोर, ठीक है। अगर आपको फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम की जगह गिवन हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एज सच, अगर यहाँ पे मॉर्निंग की जगह लिखा होता 2 hours, ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 का यूज करते, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता आपको 2 months, तो आप 4 का यूज करते हैं। अगर आपको दिया होता 2 days, तो भी आप यूज करते हैं यहाँ पे 4। ओनली द कंसेप्ट बिहाइंड इट इज दिस, ठीक है। तो कैसे आपको यूज करना है सिंस और 4 को, ठीक है, और बाकी लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस टेंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी टुक हियर द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन which was started in the past and that was continued in the past। वो स्टार्ट भी हुआ था, वो जारी भी रहा था, लेकिन कब? पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में, ओके। उसके बाद वी विल टेक द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, V1 के साथ आप यूज करेंगे ING का, ठीक है। जहां भी आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी आप ING का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जहां भी आपका किसी भी टेंस का, आपके जो भी आपके टेंस के टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, तो आप जहां पे भी ING का यूज करोगे, ING मीन्स कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जहां पे आपका टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करना है, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो सब्जेक्ट लेंगे, हैड बीन लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर वहां पे आपको गिवन है, एंड देन सिंस और 4, ठीक है। और as far as the helping verb is concerned, if we are talking about the past tense, the only way is to use the helping verb had as the helping verb। तो आपको helping verb past tense में आपकी हमेशा एक ही helping verb यूज होती है, and that is had,
ओके। हैड के साथ आप बीन का यूज कर देंगे जब आप कंटिन्यूअस टेंस के अंडर कोई सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे होंगे तो आप बीन का यूज कर देंगे। ओके, so that was all about the past perfect continuous tense. Next we will take in the next video. ठीक है, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफी। तब तक के लिए नमस्कार।